गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है धारावाही तार पर समरूप चुंबकीय क्षेत्र में बल। ठीक है, देखिए इसमें हम क्या ले रहे हैं कि माना समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमने बना दिया है समरूप चुंबकीय क्षेत्र। देखिए समरूप चुंबकीय क्षेत्र को हम समान दूरी पर उपस्थित समांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र को हम समान दूरी पर उपस्थित समांतर रेखाओं के द्वारा क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। ये जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र है बी सदिश, इसमें धारावाही तार, ये धारावाही तार बना दिया हमने पी क्यू। और ध्यान दीजिएगा ये जो धारावाही तार हम ले रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में, इस तार की एल लंबाई है, पी क्यू की लंबाई कितनी है एल, और इस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है। और एक बात और लेंगे हम, तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, याद कीजिए इसे बोलते हैं हम मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। किसी भी पदार्थ के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो ये तार के लिए है, इस तार में आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और तार जो है वो चुंबकीय क्षेत्र से, चाहे यहाँ ले लीजिए चाहे यहाँ ले लीजिए, कोण कितना बना दिया थीटा। अब आप जानते हैं यदि किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है आई, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। और मुक्त इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति करते हैं, जब भी किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत वेग, यानी किसी भी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग हम ये लेते हैं, इसे क्या कहते हैं, अपवहन वेग। याद कीजिए चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा, उसमें पढ़ चुके हैं हम अपवहन वेग विधि। लेकिन आप जानते हो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग विद्युत धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में होगा। तो ये तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ये तार हो गया पी क्यू और ये वाला कोण कितना है थीटा। तो अपवहन वेग वीडी और चुंबकीय क्षेत्र बी के मध्य का कोण कितना आएगा, 180 माइनस थीटा आएगा कि नहीं आएगा, तो क्योंकि वीडी नीचे की तरफ है, विद्युत धारा ऊपर की तरफ ऐसे लिए हमने यूं, और वीडी ऐसे आएगा। विद्युत धारा की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो अब हम ये निकाल रहे हैं कि माना इस तार के अंदर उपस्थित किसी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल, वो मैंने एफ डैश माना है, नोट्स में देखिए। तो ये बल का मान निकालना है। आप जानते हो किसी भी आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में बल का फॉर्मूला हम कई बार पढ़ चुके हैं, वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा, ये तो होता है। तो यहाँ पर क्यू की जगह क्या आ जाएगा, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, v की जगह आ जाएगा इलेक्ट्रॉनों का वेग, अपवहन वेग के बराबर लेंगे b vd, b साइन 180 माइनस थीटा, क्योंकि vd और b में कोण कितना है, अपवहन वेग, और चुंबकीय क्षेत्र में कोण कितना है 180 माइनस थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा, याद कीजिए फॉर्मूला होता है ये 180 होने पर त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन थीटा आ जाएगा चिन्ह। तो साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं 180 माइनस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन थीटा आएगा। तो ये एफ डैश बराबर कितना आ जाएगा, ई बी डी बी साइन थीटा। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल का मान ये हो गया। अब इस चालक तार के अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लगेगा। सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए बी और वीडी की दिशा भी समान होगी, तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल की दिशा भी क्या होगी, समान होगी। अतः सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल F बराबर आ जाएगा तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या n गुणा एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F डैश। एफ डैश का मान हम ये निकाल चुके हैं, अब हमें एन का मान निकालना है। एन क्या है, इस तार के अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप बताइए, हमने ये एन लिया है, स्मॉल एन क्या लिया है, तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो तार के एकांक आयतन में एन मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो तार के संपूर्ण आयतन में कितने होंगे, स्मॉल एन को हम तार के आयतन से गुणा कर देंगे। और आप जानते हो आयतन होता है तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल गुणा
लंबाई, तो तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आपने कितना लिया है a और लंबाई कितनी ली है आपने l। तो कैपिटल N की जगह आप क्या रख देंगे, कैपिटल N की जगह रखेंगे आप स्मॉल n गुणा l। ये तो आपने कैपिटल N का मान रख दिया है। अब f डैश का मान e v d b sin थीटा आएगा कि नहीं आएगा बताओ। हमने f डैश का मान ये रख दिया। अब यहां पर आप देखिए चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ चुके हैं I बराबर होता है n e a b d, याद कीजिए विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध। तो I बराबर n e a b d होता तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, देखिए b तो उससे बाहर लिख दिया b और n e a b d को एक साथ और ये l। हम इसको इसी रूप में याद करेंगे तो वो सब चीज गुणा में है, किसी को भी आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। l यहाँ लिख दीजिए, b d यहाँ लिख दीजिए, n यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम यहाँ पर इसको इस तरह से इसलिए लिख रहे हैं ताकि याद करने में आसानी हो जाए। और यहाँ आ जाएगा I, तो f बराबर क्या आ जाएगा, f बराबर आ जाएगा b i l sin थीटा। ये आ गया धारा वाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र में बल का सूत्र। ध्यान दीजिएगा ये था आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में बल का फॉर्मूला, कोई डेरिवेशन नहीं था उसका, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला ही लिखा था। जबकि यहाँ पर ये F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा क्या है, धारा वाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र में बल है और इसका मान है F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, बिल साइन थीटा याद रखेंगे, बिल साइन थीटा शॉर्ट में याद करना तरीका इसी रूप में याद रखेंगे। कभी भी हम आई एल बी एल आई बी नहीं लिखेंगे, इसे हम क्या लिखेंगे हमेशा बी आई एल साइन थीटा, याद करने में आसानी होगी हमारे। ठीक है, अब देखिए इसे हम सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में लिखे तो विद्युत धारा तो अदिश राशि है, हम यहाँ लंबाई को सदिश राशि बनाते हैं एल सदिश क्रॉस बी सदिश, सदिश रूप में इसको ऐसे लिखा जाता है। और एल सदिश की दिशा, अगर सीधा तार है तो एल सदिश की दिशा हम तार पर धारा की दिशा में लेते हैं। मुड़ा हुआ तार है, अब यहाँ पर मुझे एल सदिश की दिशा लेनी है तो यहाँ पर धारा की ये धारा ऐसे बह रही है, इस दिशा में क्या खींच देते हैं स्पर्श रेखा, ये एल सदिश आ जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए अगर थीटा का मान 0 या 180 डिग्री है तो साइन 0 का मान भी 0 होता है और साइन 180 का मान भी 0 होता है। आप जानते हैं साइन 180 का मान भी 0 होता है। तो बल का मान कितना हो जाएगा, यदि कोई तार चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर है, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे, इसमें मैं तार ऐसे रख दूं, चाहे ऐसे धारा ऐसे बहे चाहे ऐसे बहे, दोनों स्थितियों में ही बल का मान 0 होगा। और जब थीटा का मान 90 डिग्री है तो बल का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, कितना बी आई एल। यहां पर भी यदि I और L लंबवत हैं, यानी ये थीटा बराबर 90 डिग्री है, तब आप बल का नियम, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए वही दोनों नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम जो हम बल आवेश के लिए भी लगा चुके हैं, याद कीजिए यहाँ पर बल की दिशा के लिए भी, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दोनों काम में ले सकते हैं। नोट्स में चित्र बना हुआ है, बहुत आसान नियम है। उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में। जब धारावाही तार पर बल निकालेंगे तो अंगूठा धारा की दिशा में तो बल हथेली के लंबवत। जब आवेशित नंबर बल निकालेंगे तो अंगूठा था वेग की दिशा में, ये चुंबकीय क्षेत्र था, ये वेग था और बल हथेली के लंबवत। अब वेग नहीं आएगा, अब क्या आएगा, अब आएगा यहाँ पर धारा की दिशा, एल की दिशा यानी धारा की दिशा, बल लंबवत। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में देखोगे ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ये यहाँ पर धारा की दिशा हो जाएगी और ये हो जाएगा बल। दोनों नियम नोट्स में हमने भेजे हैं आपको। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र में बल का। ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया है। तरीका क्या था, पहले एक इलेक्ट्रॉन पर बल निकालो, फिर सभी इलेक्ट्रॉन पर बल निकाल के मान रखकर बी आई एल साइन थीटा आ जाएगा। बल की दिशा निकालने के लिए अगर थीटा 90 डिग्री है तो हम दाहिने हाथ की हथेली का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम में ले सकते हैं।
अगर ये कोण 90 डिग्री नहीं है तो आप जानते हो F सदिश की दिशा L सदिश और B सदिश से बनने वाले समतल के तल की क्या होगी, लंबवत होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।